बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था भगवान की विराट विभूतियों के संबंध में। जो विराट स्वरूप है उसके अंदर कौन कौन सी भगवान की विभूतियाँ कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रकट होती हैं। और आज इस अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान के जो अवतार हैं वो अवतार कौन कौन से हैं और उन अवतारों में उन्होंने क्या क्या किया है। तो आज सबसे पहले जो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर को ग्रहण किया था, उस समय जो एक आदि दैत्य था हिरण्याक्ष, वो भगवान से जल के अंदर ही लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो जिस समय वो जल के अंदर ही भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि इंद्र ने जैसे अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे बहुत आसानी से, उसी तरीके से वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों के बीच में उसको करके और उस आदि दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसको वराह अवतार कहा जाता है। और फिर भगवान ने प्रभु ने रुचि नाम की एक प्रजापति की पत्नी थी आकृति, उस आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर दिए। और इसी से उनको क्या कहते हैं, उनको स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। और कहते हैं आगे कि कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। और उस उपदेश से वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल और तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ उन्होंने धो करके कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर दिया। यानी अपनी माता को उन्होंने उपदेश दे करके इस कीचड़ रूपी आसक्ति से दूर कर दिया। और इसके बाद भगवान के कौन कौन से रूप हुए हैं कि जो महर्षि अत्रि थे, तो महर्षि अत्रि ने एक बार भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा, तो भगवान ने प्रसन्न होकर कह दिया कि मैं अपने आप को तुम्हें दे देता हूँ। तो इसी से उन्होंने अवतार ग्रहण किया और उनका नाम, भगवान का नाम दत्त पड़ा, दत्तात्रेय पड़ा। तो उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और शस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोर और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। और इस तरीके से आगे बता रहे हैं नारद जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा से, विविध तरह तरह के लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या की। तो उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम के जो उन्होंने मुझे क्या थे, मुझे इन रूपों में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। और वो कौन कौन से थे? 4 रूप, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इस अवतार में उन्होंने क्या किया कि प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार कर दिया। इसी तरीके से आगे भगवान ने क्या किया कि धर्म की जो पत्नी थी दक्ष कन्या, वो मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हो गए और उन पर तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। तो इंद्र की भेजी हुई जो काम की सेना अप्सराएं थी, वो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकी। और इसके बाद कहते हैं कि शंकर आदि महानुभाव अपनी
रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वो समाप्त नहीं कर पाते, नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। और ध्रुव की कहानी आपने सभी ने सुनी है कि अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के मात्र 5 वर्ष की आयु के बालक ध्रुव को अपनी सौतली माता सुरुचि के वचन अच्छे नहीं लगे और सुरुचि ने अपने वचन बाणों से उनको बीन दिया। तो क्या किया, तो उसने जो बात कही, उनकी ग्लानि से वो उनका मन बहुत तड़प उठा और ग्लानि से तपस्या करने के लिए वो 5 वर्ष की आयु में ही जंगल में चले गए। और उनकी प्रार्थना से भगवान ने उनको ध्रुव पद का वरदान दिया। और आज भी आप देखते हैं कि ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए सभी दिव्य जो महर्षिगण हैं उनकी स्तुति करते रहते हैं। और आगे क्या किया उन्होंने कि कुमारगामी वैन एक था, उसका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी जो वज्र से जल करके भस्म हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि वो नरक में गिरने लगा और ऋषियों की प्रार्थना पर, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार ग्रहण कर उसके शरीर मंथन से उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। और उसी अवतार में फिर गाय को उन्होंने, उसी अवतार में पृथ्वी को गाय के रूप में उन्होंने जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। और राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। तो इस अवतार में उन्होंने क्या किया कि समस्त आसक्तियों से रहित रह करके अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके और अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। और इसी स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूताचर्य कहते हैं। तो जो ये राजा तो ऋषभ देव के रूप में वो क्या कहलाए, अवधूतचर्या कहलाए। और इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में, यानी ब्रह्मा जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्व देवमय है। उनसे क्या होता है कि उनकी नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई है हयग्रीव के नाम से। और उसके बाद उनके और बहुत सारे अलग अलग उन्होंने अवतार ग्रहण किए हैं। तो चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में जो ब्रह्मा जी के मुख से गिरे हुए थे, मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर, और वे उसी में विहार करते रहे। और जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। और उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनके पीठ की खुजली थोड़ी थोड़ी मिट गई और इससे वो कुछ देर सुख से सो सके। और देवताओं का भय मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह का रूप धारण किया तो जिस समय उनकी फड़क थी, भौहें और दाढ़ थे, तीखी दाढ़ थे, तो उनका मुख बड़ा भयावना लग रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने उनको देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर प्रहार किया, लेकिन भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जंघाओं पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। इस तरीके से भगवान ने बड़े अत्यंत जो अलग अलग अवतार ग्रहण किए हैं। और आगे एक और इसमें कथा है कि जब बड़े भारी सरोवर में महाबली
ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, तो जब वो बहुत थककर घबरा गया तब उसने अपनी सूंड में, गजेंद्र ने क्या किया कि अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। तो उसकी पुकार सुन करके जो अनंत शक्ति भगवान हैं, चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहाँ आए और उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे इस विपत्ति से बाहर निकालकर उसका उद्धार किया। और इसी तरीके से आगे अब है कि भगवान वामन, जो अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों की दृष्टि से वो सबसे बड़े थे। तो चूँकि योगी पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही तीनों लोगों को अपने चरणों से ही नाम लिया था, तो वामन बनकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि की पूरी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। और इस तरीके से ये भगवान के अवतार हैं जो अभी आगे इस की वीडियो में चलते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।